ओम गम गणपते नमः। सबसे पहले आइए गुरु जी के चरणों में मन और वाणी को समर्पित करते हुए एक बार फिर से मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी, आपका तो बस शुक्राना ही शुक्राना है। इन सांसों की माला में आपका मंत्र जाप हमेशा चलता रहे, यही हमारी अरदास है। आज सुबह ग्रुप में जो अ, गोपाल अंकल जी का मैसेज आया था, उसमें ये शब्द था, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी मेरा देव अलख अभेव, सर्व पूजा चरण गुर सेव। तो जब ये सुबह मैंने ये शब्द सुना तो मुझे लगा कि यही आज का मैसेज है कि हम सब गुरु जी के चरणों में समर्पित हो जाएं, अपनी वाणी को समर्पित करें और जो गुरु जी बुलवाएंगे वही हम बोलेंगे, जो वो समझाएंगे वही हम समझेंगे। अ, जब अरोड़ा अंकल जी ने का फोन आया तो सच मानिए मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि गुरुजी के कितने बड़े बड़े डिवोटीज हैं दुनिया के कोने कोने में। हर जगह जहां आप जाएं वहां आपको गुरुजी के इतने अनन्य भक्त मिलेंगे जो उनसे बहुत दिल से, बहुत डीपली जुड़े हुए हैं। और उनके एक्सपीरियंसेस भी बड़े अद्भुत और बड़े डीप एक्सपीरियंसेस उनके हैं। लेकिन अंकल जी ने मेरा नाम लिया तो यही है ना कि गुरुजी कैसे 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 लोगों को प्रशस्ति दे देते हैं, कैसे कैसे लोगों को बड़ा बना देते हैं। तो ये तो हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं। क्योंकि एक वो शब्द में को याद आ रहा है जिसमें है कि आपे कुदरत साज के आपे करे विचारू, एक खोटे एक खरे आपे परखन हारू, खरे खजाने पाइए खोटे सुटे बाहर, खोटे सचे दरगाह सुटिए, किसु आगे करे पुकार। मुझे पंजाबी उतनी अच्छी तरह से नहीं आती, लेकिन इसका मतलब ये है कि अ, वही जो है वो अ, अ, सबको क्रिएट करता है, गुरु ही है जिस जो सबको बनाने वाला है, और वो ही जानता है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। क्योंकि गुरु तो हमारी असलियत को पहचानते ही हैं। और वो क्या करते हैं, वो हमारी परीक्षा लेते हैं और जितने जो सच्चे लोग हैं उनको अपने खजाने में रख देते हैं, और जो खोटे लोग हैं उनको बाहर कर देते हैं। तो इसको सुन करके, इसकी पहली चार पंक्तियां सुन करके लगा कि अगर मैं हमारे अंदर मेरे अंदर खोट है, तो अगर गुरुजी ही हमको अपनी सत्संग से बाहर निकाल देंगे तो फिर हमको कौन बचाएगा, कैसे हमारा उद्धार होगा। ऐसा मेरे मेरे मन में विचार आया। लेकिन फिर उसके बाद उसी शब्द में आगे भी एक लाइन है जो कहती है कि सदगुरु खोटे खरे करे, शब्द सवारनहार। तो गुरुजी ही हैं जो खोटे लोगों को भी खरा कर देते हैं, सच्चा कर देते हैं। तो मेरी जैसे जो खोटे लोग हैं उनको भी बड़ाई देने, उनको भी इस तरह का मौका देने का काम, उनको खरा बनाने का काम भी गुरुजी ही करते हैं। और वो ही हमारे को संवारने वाले हैं, हमारे शब्दों को भी, हमारी वाणी को भी संवारने वाले गुरुजी ही तो हैं। तो ये तो गुरुजी की ही बड़ाई है, और हम क्या कह सकते हैं। तो ये गुरु जी का ही आदेश है। और फिर अंकल जी ने भी मुझसे कहा कि जब मैंने उनसे अपना डाउट व्यक्त किया तो अंकल जी ने मुझसे कहा कि ये तो गुरु जी ही बुलवाते हैं, हम कौन होते हैं। और आपको नहीं पता कि आपके बोलने से किसको क्या मैसेज गुरु जी देना चाहते हैं। तो आप तो एक सिर्फ माध्यम हैं। और ये जब उन्होंने कहा तो मेरे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, मैं कुछ बोल सकती हूँ आप लोगों के सामने। तो मैं ये साहस कर रही हूँ। तो सबसे पहले आप सबको, जो आप ब्लेस्ड संगत हैं, आप सबको मेरा दिल से प्रणाम। जय गुरु जी।
और आपकी इस संध्या वेला में गुरु जी की बात गुरु परिवार के साथ, इतना सुंदर इसका टाइटल है। इस प्लेटफॉर्म में मैं आपका स्वागत करती हूँ और आप सब मेरी त्रुटियों को क्षमा करेंगे। ये मुझे पूरा कॉन्फिडेंस इस बात का है, और सिर्फ आप जो प्रेम है और जो गुरु जी की बातें हैं उनको आप ग्रहण करेंगे, तो इससे मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। नहीं तो हम कैसे गुरुजी को के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। एक महिम स्त्रोत है जो पुष्पतंत्र जी जो लिखा गया है, और उसको यहाँ पे पढ़ने का मैं थोड़ा साहस करती हूँ, क्योंकि वो बताता है कि हम अ, जब गुरुजी के बारे में, शिव जी के बारे में कुछ बोलते हैं तो उससे उसका क्या असर होता है। तो वो पंक्तियां कुछ इस तरह से हैं। मैं बहुत अच्छी तरह से गा तो नहीं सकती, लेकिन फिर भी पढ़ने का की कोशिश करती हूँ। वो इस तरह से हैं। महिम्नः पारं ते परमविदुषोऽप्यसदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्ति गिर अथावाच्यः सर्व स्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममापेश स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकर। उसके बाद उसका तीसरा श्लोक है कि मधुस्मितावाच परममृतं निर्मितवत तव ब्रह्मन् किं वा गपिसुरगुरोर्विस्मयपदम् मम त्वेतां वाणीं गुणकथन पुण्येन भवत पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता। तो कवि कह रहे हैं कि गुरु जी का, शिव जी का बखान करना, उनके बारे में कुछ भी कहना, ब्रह्मा इत्यादि वो भी नहीं कर सकते, और वो भी जो कहते हैं वो अपूर्ण ही होता है। लेकिन जब वो बखान करते हैं तो उनको कोई दोष नहीं देता। तो अगर मैं गुरु जी की महिमा का वर्णन करती हूँ, तो उसमें भी दोष नहीं देखना चाहिए। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम गुरु जी के बारे में, जब हम शिव जी के बारे में कुछ भी बखान करते हैं, कोई भी बात करते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे हमारी ही वाणी शुद्ध होती है। तो ये जो प्रयास है, एक तरह से अपनी ही वाणी को शुद्ध करने का प्रयास है। गुरुजी कितना ब्लेस कर रहे हैं कि हम इस तरह से कुछ भी बात करें, वो बात अच्छी अपूर्ण होगी, पूरी नहीं होगी, लेकिन उससे हमारी वाणी, हमारा मन पवित्र होगा। तो यही जो इतनी चर्चाएं गुरुजी की होती हैं, वो क्या है, वो अपने को ही शुद्ध करने का प्रयास करने। क्योंकि शिव का नाम लेते हुए, सांसों की माला में जब हम शिव का नाम जपते हैं, सोहम का जाप करते हैं, जय गुरु जी का जाप करते हैं, गुरु जी सदा सहाय, शिव जी सदा सहाय कहते हैं, तो उससे क्या हो रहा है, हमारी वाणी, हमारी सांसें पवित्र हो रही हैं। और ये तो गुरु जी की ही मेहर है कि उन्होंने हमको अपने आप से जोड़ा है। और उसका तो हम कभी भी हम उसके लिए उसके बारे में हम कुछ कभी भी कहना इतना अधिक कभी होगा ही नहीं। हम कभी उसको कंप्लीट कर ही नहीं सकते हैं। तो और फिर ये कभी लगता है कि इतनी ज्यादा, इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, इतने प्लेटफॉर्म्स में इतने लोग सत्संग कर रहे हैं, और हम भी बार बार सत्संग कर रहे हैं, उसका क्या लाभ है, उससे क्या होगा, ऐसे मन में विचार आते हैं। तो इससे पहले मैं आगे गुरुजी के जो मेरे सत्संग हैं उनके बारे में कहूँ, तो उससे पहले ये क्लैरिफिकेशन देना जरूरी है। इसके बारे में मेरे को एक बड़ी अच्छी कहानी मैंने कहीं सुनी थी या पढ़ी थी कि एक कोई बड़े साधु थे, बहुत बड़े महा साधु थे, वो शिव जी के बहुत निकट थे।
क्योंकि वो बहुत ज्ञानी थे, बहुत बड़े थे, और वो शिव जी के बहुत पास थे, बहुत करीब थे। तो उन्होंने देखा कि ये दुनिया में लोग इतनी जोर जोर से ओम नमः शिवाय कर रहे हैं, घंटियां बजा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। उनको ये शोर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसमें उनको ज्ञान, उनको लगा कि लोग समझ भी नहीं रहे हैं कि शिव कौन है, गुरु जी क्या हैं, और बस बोले ही जा रहे हैं, जोर जोर से भजन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो उन्होंने शिव जी से कहा कि देखिए कितना शोर मचा रहे हैं ये अज्ञानी लोग, और ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये ठीक नहीं है, सबको बंद करिए। उनको चुप रह करके अपना ध्यान करना चाहिए, और आपको समझना चाहिए क्या पागलपन है। तो शिव जी जैसे मुस्कुराते हैं, जैसे गुरु जी मुस्कुराते हैं, शिव जी मुस्कुराए, और शिव जी ने कहा कि आप तो मेरे बहुत प्रिय हो, मुझे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? तो वो साधु जी ने कहा हाँ बिल्कुल, आपकी मदद करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा कि ये तितली उड़ रही है ना, तो ये तितली उड़ रही है, तो उसके पास जाकर के आप इसके पास जाकर के ओम नमः शिवाय कह दो। तो ये साधु गए, वो तितली के पास, उन्होंने ओम नमः शिवाय कहा, और वो तितली एकदम से मर गई। तो वो साधु को बड़ा दुख हुआ। तो वो शिव जी के पास आया, उन्होंने कहा ये क्या शिव जी, देखिए वो तो वो मर गई बेचारी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, आपको ये हिरन दिख रहा है ना, हिरन वहां पे चौकड़ी मार रहा है, तो इतना प्यारा हिरन है, उसके पास जाकर के एक बार आप ओम नमः शिवाय कह दो। तो साधु ने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि अभी वो तितली बेचारी मर गई। मैंने कहा नहीं, ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, मैं तुमसे मदद मांग रहा हूँ, इतना तो करो मेरे लिए। तो ये साधु गए, और उन्होंने जो हिरन था उसके पास जाकर के ओम नमः शिवाय कहा जोर से। तो वहीं पर वो हिरन मर गया। अब तो साधु को बहुत दुख हो गया, उन्होंने कहा ये क्या बात हो गई। और वो एकदम शिव जी के पास गए, उन्होंने कहा दो जीवों की मेरे कहने से दो जीव मर गए, ये तो बात ठीक नहीं है। तो तभी वहां पर एक औरत एकदम नवजात बच्चे को लेकर के वहां पर आ रही थी। तो शिव जी ने कहा कि तुम्हें वो दिख रही है ना, वो जो महिला है, तो उनके पास छोटा सा बच्चा है, आप उस बच्चे को जाकर के ओम नमः शिवाय कह दो, जरा जोर से कहना। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, एक तितली, फिर ये हिरन, और अब ये बच्चा, मैं अगर बच्चे की हत्या मेरे से हो गई तो फिर ये तो ठीक नहीं होगा, मैं नहीं कह सकता। तो शिव जी ने कहा नहीं, आप कहो ना, मैं आप मेरा इतना तो काम कर दो। तो साधु जी ने बड़े रिलक्टेंट थे, लेकिन अब शिव जी को मना भी नहीं कर सकते। तो वो गए वहां पे, और बहुत डरते डरते, लेकिन थोड़ा क्योंकि जोर से कहना था, उन्होंने फिर कहा ओम नमः शिवाय। तो और को मतलब लग रहा था वर्स्ट होगा, अभी तो ये क्या होने वाला है। और उसी समय वो बच्चा माँ की गोद से एकदम तुरंत उठ करके बैठ गया, और बोलने लगा कि ओम नमः शिवाय। तो उन्होंने कहा ये क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप एक बार और ओम नमः शिवाय कहिए ना। ऐसे बोलने लगा, वो नवजात शिशु बोलने लगा, आप ओम नमः शिवाय कहिए ना। तो उन्होंने कहा आपको नहीं पता, पहले मैं वो तितली था, आपने ओम नमः शिवाय कहा, मैं हिरन बन गया और बड़ा हो गया, फिर आपने ओम नमः शिवाय कहा, मैं मनुष्य योनि में आ गया हूँ, एक बार और मुझसे ओम नमः शिवाय कहिए ना, मैं बिल्कुल शिव जी के पास जाना चाहता हूँ। तो साधु समझ गए कि ये है शिव भजन का महत्व, ये है शिव जी के से होता है, और वो शिव जी के चरणों में गिर गए। तो शायद हमारे भी ये जो प्रयास हैं, ये शिव जी ही हमसे करवा रहे हैं, और बस यही है कि हम अपना भांडा साफ रख करके और आगे बढ़ते रहें इस उसमें। तो आप मेरी सभी त्रुटियों को क्षमा करिएगा, और शिव जी या गुरु जी के साथ का जो सफर रहा है, इसका आदि कहाँ है, इसका मध्य कहाँ है, इसका अंत कहाँ है, ये हम अपनी समझ से बता सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो एक बार गुरुजी से जुड़ गया, चाहे वो नाराज हो गुरुजी से, चाहे वो कैसे भी, एक बार जब गुरुजी के स्वरूप के सामने भी कोई आ गया है, तो वो इस जन्म का रिश्ता उसका नहीं है, ये बहुत जन्मों से चला आ रहा है। जैसे
श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुम नहीं जानते इस बात को, लेकिन मैं जानता हूँ कि कितने जन्मों से हम, कब से मैं तुमको जानता हूँ। तो उसी तरह गुरुजी भी हमको जानते हैं, और उन्होंने ये मौका दिया है कि हम इस तरह गुरु परिवार में बंधे। कुछ लोगों ने उनको शरीर रूप में देखा है, कुछ लोगों ने उनको स्वरूप रूप में देखा है, लेकिन उसमें कोई अंतर मेरे विचार में नहीं है। क्योंकि शरीर क्या है, शरीर तो एक बंधन है ना, उसमें जकड़ा हुआ है। गुरु जी के स्वरूप को, शिव जी के स्वरूप को उसमें हमने जकड़ दिया है। और अगर आप उस स्वरूप को देखना चाहते हैं, तस्वीर में देख लेते हैं, और वो निगाहें आपको देख रही हैं, आप तो गुरु जी से जुड़ ही गए ना। तो हम सब गुरु जी से जुड़े हुए हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं। इसके आगे हमको क्या चाहिए? सबसे बड़ा मिरेकल तो यही है ना, कि हम जुड़े हैं। कितने लोग हैं इस पृथ्वी पे, कितनी दुनिया है, गुरुजी ने हमको चुना है, अपने साथ जुड़ने का मौका दिया है। क्योंकि गुरु चुनता है, हम कितने भाग्यशाली हैं। सबसे पहले तो हमको इस बात को हमें समझना चाहिए, और हर पल इस बात का शुक्राना करना चाहिए। तो हम मांगते रहते हैं कि ये है, और इसने दे दिया, ये नहीं दिया, ये मेरे को मिला, ये नहीं मिला। लेकिन जो ये चला आ रहा है, ये तो हमारे कर्म हैं जो हमको इसके थ्रू जाना है। ठीक है, हम गुरु जी से अपने दुख सुख बांटेंगे, लेकिन क्या देना है क्या नहीं देना है, सिर्फ इस रिश्ते से गुरु जी से हम लोग ना जुड़े, मैं समझती हूँ। और चलिए, इस जीवन में किस तरह से सफर रहा है वो थोड़ा सा आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अ, हालांकि मेरे एक्सपीरियंसेस तो जो यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी संगत है, उनके सामने बहुत उनके मुकाबले में बहुत छोटे होंगे, लेकिन अपने आप में हर सत्संग बहुत प्रोफाउंड होता है। तो ये छोटी छोटी बातें जो मैंने अनुभव की हैं, उनको शेयर करूंगी। आगे पीछे समय में जाती रहूंगी, क्योंकि गुरुजी का स्वरूप ऐसा ही है ना, टाइमलेस है। तो चलिए अभी चलते हैं 1997 में चलते हैं। तो या चलिए उससे थोड़ा पहले भी चलते हैं, 1997 से भी पहले चलती हूँ। क्योंकि मेरी जो कहानी है, जो मैं आपको बताना, कहानी नहीं कहना चाहिए, जो मेरा जीवन है, उसके जो सही सूत्रधार हैं, जहां से मैं गुरु जी से जन्म में जुड़ी हूँ, तो वो मेरे मामा जी और मेरी मामी जी हैं, जिनको संगत के कई लोग जोशी अंकल और जोशी आंटी के नाम से जानते हैं। तो मामा जी से होता ही है ना, हम लोग बहुत जुड़े होते हैं। और वो भी बहुत स्नेह रखते थे, बहुत, क्योंकि बचपन से हम साथ रहे। तो बहुत मामी जी भी शुरू में शादी से पहले से उनको जानती थी, और उनको मैं दीदी कहती थी, और तो वो एक तरह से एक बॉन्ड था उनके साथ। तो नैनीताल में हम लोग साथ रहते थे। और उसके बाद मैं तो शादी हो गई, और मैं सुदूर त्रिवेंद्रम चली गई थी। तो त्रिवेंद्रम में मैं थी। और फिर मामा जी क्योंकि आर्मी में थे, तो मैंने पिताजी से ये सुना था कि मामा जी को कोई गुरुजी मिले हैं जलंधर में, और वो गुरुजी के साथ टोटली समर्पित हैं। अच्छा लगा, और कोई बहुत ऐसा नहीं लगा कि उनको बहुत बड़ी कोई चीज मिली है। क्योंकि हमारे जो घर में है, वहां पे हम लोग के परिवार में इस तरह से, नाना जी के, हमारे दादाजी के, सब लोगों के परिवार में एक संतों का काफी समागम रहा है, कहूंगी मैं। जैसे नीम करौरी महाराज जी हैं वो, और इस तरह के कई संतों का नाम तो घर में हम आए दिन सुनते रहते थे। उनका सानिध्य भी, उनको के दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो बड़ा अच्छा लगा कि एक गुरुजी और मामा जी को मिले हैं, और वो उनके प्रति डिवोटेड हैं। अच्छा लगा। और इस तरह से बात आई गई हो गई। और उसके बाद हम लोग 1997 में आ जाते हैं। 1997 में हम लोग चंडीगढ़, पंचकूला इनफैक्ट किसी काम से गए थे। और मामा जी का, जोशी अंकल जी का जो बड़ा छोटा बेटा है नितिन, वो भी वहां पे आया था अ, अ, पंचकुला में, हमारे हमसे मिलने के लिए और हमें असिस्ट करने के लिए हमारे काम में। तो उसने कहा कि गुरुजी यहाँ हैं और हम गुरुजी से मिलने जाएंगे।
तो अच्छा लगा, ठीक है गुरुजी से मिलने के लिए जाएंगे 1997 में। और हम लोग गुरुजी से मिलने के लिए नितिन के साथ गए। और बस इतना याद है कि एक बड़ा सा हॉल था और गुरुजी उसमें एक जगह बैठे हुए थे, आगे बैठे हुए थे। अब मुझे इतना भी याद नहीं है कि वो किसी चेयर पे बैठे थे या प्लेटफॉर्म पे बैठे थे। बस बैठे थे इतना याद है। और नितिन ने हमसे कहा हम दीवार के सहारे उधर बैठेंगे और जब गुरुजी बुलाएंगे तब हम आगे जाएंगे। तो शायद शबद चल रहे थे या भजन चल रहे थे, क्योंकि मुझे तो तब शबद वगैरह के बारे में कुछ पता भी नहीं था। और हम उस हॉल में बिल्कुल पीछे जा करके नितिन, मेरे पति, मेरी बेटी जो तब 7-8 साल की रही होगी, और मैं, हम चार लोग बैठ गए थे दीवार के सहारे। और हम गुरुजी को देख रहे थे और मेरे मन में कोई भाव नहीं था। ठीक है, वो भजन चल रहे थे, गुरुजी वहां पे बैठे हैं। एक एक निर्विकार, एक शून्य जैसा होता है ना, जैसे मंदिर में जाकर के भी होता है, एक शून्यता आ जाती है, उस तरह की एक शून्यता में बस बैठे थे। कुछ भी समझने का प्रयास भी नहीं किया। और नितिन ने कहा जब गुरुजी बुलाएंगे तब हम आगे जाएंगे। ठीक है, बैठे थे। और मेरे को बस इतना याद रहा कि गुरुजी जब मेरी तरफ देखते थे तो वो अपने पेट के ऊपर हाथ फेर रहे थे। इतना मुझे बहुत क्लियर मेमोरी आज भी है। ऐसा लगता है ये बात कल ही हुई है कि वो दूर वहां पे बैठे हुए। इनफैक्ट इतना बड़ा कमरा भी नहीं रहा होगा, लेकिन मुझे लगता था बड़ा काफी दूर है। और वो हाथ फेर रहे हैं अपने पेट पर। और ठीक है, वो हो गया। और उसके बाद हम गुरु जी के दर्शन के लिए, शायद उन्होंने बुलाया ही होगा, तो कि हम लोग गए। उनको माथा टेका। और नितिन ने कहा कि मेरे बुआ की लड़की है। तो उन्होंने कहा मेरे को पता है, पंजाबी में कहा मेरे को मालूम है। और जब मेरे हस्बैंड ने प्रणाम किया तो उन्होंने कहा कि बड़ा चंगा बंदा है, ये कहा। और बेटी को भी आशीर्वाद दिया। और हम लंगर के लिए चले गए। लंगर खाया। और उसके बाद हमको चंडीगढ़ से ट्रेन लेनी थी, ट्रेन पकड़नी थी, क्योंकि हमको इलाहाबाद जाना था वहां से। तो हम लंगर खा रहे थे तब, लंगर पा चुके थे। उसके बाद एक कोई अंकल जी, सरदार जी हमारे पास आए। और उन्होंने कहा कि गुरु जी ने कहा है आप लोगों को स्टेशन छोड़ना है। तभी भी हमको ये नहीं लगा कि गुरुजी को कैसे पता, हमने तो नहीं कहा था कि हमें कहीं जाना है। और नितिन ने कहा ये तो गुरुजी ही कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी हमने इतना कुछ नहीं सोचा उस बारे में। और उन्होंने मेरे को एक छोटा सा जो स्टैम्प साइज जो स्वरूप होता है गुरुजी का, लाल चोगे में, वो वाला छोटा सा स्वरूप वो मेरे को दिया था, और वो मैंने अपने पर्स में रख लिया था। ठीक है, बस इतना हो गया था। और इस स्वरूप के बारे में मैं फिर बाद में बताऊंगी। और ये स्वरूप रख लिया और हम लोग चले गए। उसके बाद हम लोग त्रिवेंद्रम चले गए। अब ये जो मैंने आपको बताया था कि गुरुजी अपने पेट पर जो हाथ फेर रहे थे, इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देती हूँ, क्योंकि मेरे को काफी सालों से बहुत तेज दर्द होता था। इनफैक्ट इतना दर्द होता था कि मुझे हॉस्पिटलाइज किया जाता था। और इवन डॉक्टर्स को शक होता था कि मेरे को कार्डियक अरेस्ट हुआ है, जबकि ऐसा नहीं था। और फिर किसी डॉक्टर ने कहा था कि मुझे अल्सर है शायद, और उसकी एंडोस्कोपी वगैरह करानी पड़ेगी। इनफैक्ट स्कूल में मैं पढ़ाती थी, स्कूल से भी एक बार मेरे को टैक्सी करके तुरंत हॉस्पिटल एडमिट किया था कि कार्डियक उन लोगों ने समझा था। फिर लगा था कि नहीं, ये कार्डियक प्रॉब्लम नहीं, अल्सर की प्रॉब्लम है। इतना तेज मेरे को दर्द होता था। तो संगत जी बताने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन वो दिन था जिस दिन गुरुजी अपने पेट पर हाथ फेर रहे थे। और आज इतने साल हो गए, 1997 की बात है, आज हम 2023 में हैं। मेरे को कभी कभी वो दर्द हुआ ही नहीं। ये बात हमने बहुत बाद में रियलाइज करी थी। और गुरुजी तो ऐसे कितने लोगों के दर्द अपने ऊपर ले लेते थे। और सुनने में तो बड़ा वो लगता है, हाँ तो वो तो गुरुजी, वो तो भगवान है, लेकिन वो कितना तड़पते थे उसके लिए। मैंने कितनी बार मामी जी से, जोशी आंटी लोगों से सुना है कि कैसे वो तड़पते थे। इवन उनको कितना ज्यादा दर्द होता था, बुखार में तपते थे वो। हम लोगों का पेन जब अपने ऊपर लेते थे तो उसको सहन करते थे। ऐसा नहीं कि वो एक्सपीरियंस नहीं करते थे, उसको एक्सपीरियंस करके उसको निकाल देते थे।
हमारे जीवन से उस दर्द को वो निकाल देते थे। कितनी बड़ी कृपा। और अब सोच कर के थोड़ा सा पश्चाताप भी होता है कि हमने गुरु जी को कितना कष्ट दिया होगा। तो उसके लिए तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। शुक्राना तो है कि आपने हमें दर्द से बताया, लेकिन हमने आपको कितना दुख दिया उसमें। क्या कभी हमने उस ये सोचा कि गुरु जी ने कैसे इस कष्ट को दूर किया, कितना उन्होंने सहन किया है। तो जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। इस सत्संग से बस मैं ये बताना चाहती हूँ कि लेट अस नॉट टेक गुरु फॉर ग्रांटेड। वो कितना हमारे लिए झेलते सहन करते हैं। जब शिव हलाल पीते हैं तो हम तो कहते हैं शिव ने हलाल पिया और उसको कंठ में रखा। कैसी वेदना वो सहन करते होंगे ताकि हम उस पॉइजन से बच जाएं। तो ये सिर्फ गुरु जी ही कर सकते हैं और इतनी बड़ी कृपा है। तो इस सत्संग के साथ एक बात और बताती हूँ कि हम लोग ट्रिवांड्रम से जब भी दिल्ली आते थे तो मामा जी दिल्ली में पोस्टेड थे, तो मामा जी के घर तो रुकना होता ही था। और फिर उनके साथ हम लोग भी आ जाते थे, बड़े मंदिर में आते थे। तो आना जाना होता रहता था। और अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था वहाँ बैठना। एक बार की बात है, उस दिन क्योंकि हम जस्ट पहुंचे थे ट्रिवांड्रम से दिल्ली, तो मेरे हस्बैंड और बेटी नहीं गए थे। मामा जी मामी के साथ मैं गई हुई थी। और उस दिन बहुत लेट हो गया था, रात में काफी देर हो गई थी। और मुझे इतना याद है कि बिरला जी का परिवार बैठा था और एक दो और लोग बैठे हुए थे। गुरुजी अपना टी शर्ट मोटा वगैरह पहने हुए वहां पे लेटे हुए थे बड़े मंदिर में। वहां पे आधे लेटे हुए थे। सडनली वो उठे और उन्होंने पंजाबी में मुझसे कहा कि इनको बता मैंने तेरे को कैसे ठीक किया है। मैंने ये बात किसी से भी हमने नहीं कही थी कि मेरा दर्द ठीक हो गया है। दैट वाज इवन टू अर्ली टू इवन रियलाइज दैट। लेकिन गुरुजी ने कहा मैंने तेरे को कैसे ठीक करा है, इनको पता। और ये कहते ही गुरुजी जल्दी से उठे वहां पर और उठ करके अपना चले गए। और फिर लोगों ने मुझको समझाया कि उन्होंने, क्योंकि मैं ठीक से समझी भी नहीं थी गुरुजी ने क्या कहा, तो शायद बिरला जी ने किसी ने मेरे को कहा कि वो ऐसा कह रहे हैं गुरुजी कि इनको ये बताओ कि तुम्हें कैसे ठीक करा था। तो फिर मैंने बताया कि ऐसे ऐसे था, मुझे इतना पेन होता था और वो कहाँ गया मुझे अब पता भी नहीं है। और मैंने ये बात कभी कही नहीं। तो सब लोग भी ये बात कहने लगे कि हाँ गुरु जी तो ऐसे ही ठीक कर देते हैं, किसी को स्पून से, पान के पत्ते से। और वो उनका वहाँ उधर रूम है जिसको कि वो ऑपरेशन रूम भी कहते हैं, और वहां सबको कैसे कैसे ठीक कर देते हैं। तो ये सत्संग मैंने उन लोग को जब सुनाया था तो, और गुरुजी वहां से चले गए ताकि ही डिडंट वांट टू टेक द क्रेडिट। तो मैं नहीं कहना चाहूंगी वो वहां पे नहीं रहना चाहते थे, बस वो ये जानना चाहते कि लोगों को पता हो उनके बारे में नहीं, लेकिन अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव हम शेयर करते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी का भला हो रहा है। कौन हील हो रहा है हमको पता नहीं है, वो गुरुजी ही जानते हैं। क्योंकि मुझे लगता है शिव जो हैं उनका आकार शब्दमय भी है। वो शब्दों से बने हुए हैं सारे पूरे जितने शब्द हैं, जितनी हम। और बहुत इतना अच्छा है कि आज हिंदी में सत्संग करें कि जितने ये वर्णमाला है वो पूरी ही की, वो पूरा का पूरा जो है वो शिव जी का देह है। तो जब हम उस वर्णमाला का प्रयोग करते हैं और खासकर शिव जी या गुरु जी की बात करते हैं और गुरु परिवार के साथ करते हैं, तो वो ब्लेसिंग्स तो सब जगह फैल ही रही होंगी, चाहे हमारी वाणी में कितनी ही त्रुटियां क्यों ना हो। तो जय गुरु जी ये तो हम कहते हैं। तो आइए चलिए फिर मैं अपनी जर्नी के बारे में कहती हूँ कि ये सिलसिला चलता रहता था कि हम दिल्ली जाते थे और मंदिर जाते थे, क्योंकि जोशी आंटी और जोशी अंकल हालांकि मेरे मामा जी और मामी जी हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि वो लोग पूरी तरह गुरु जी को समर्पित हैं। और उनका घर भी जो है, अगर आप उनके घर में जाएंगे तो तो मुझे गुरु जी का आश्रम ही लगता है। और जिस जिस तरह वो डिवोटेड है, जिस तरह से अ, मैं कह नहीं सकती। लेकिन जब हम तब जाते थे तब शायद मैं इस बात को समझने की वो
शिव है ना, तिरोभाव करते हैं कि एक पर्दा डाल देते हैं, क्योंकि अगर हम तुरंत उनके स्वरूप को समझ जाएंगे तो शायद हम उसको सहन भी नहीं कर पाएंगे। तो पर्दा डाले रखते हैं कि मेरे पास आए रहो, लेकिन तुमको उतना ही मैं वो दूंगा जितना तुम सहन कर सकते हो, जिसको तुम ले सकते हो। तो खैर हम गुरुजी के उधर जाते थे, और गुरुजी के उधर एक बार की मुझे याद है कि मामी जी के हम साथ हम लोग गए थे। वो रोटी वोटी रोटी बना करके लेकर के जाते थे लंगर के लिए, और मुझे भी बड़ा मजा आता था मामी जी के साथ। मैं जाती थी, मामी जी मेरे को ज्यादा से ज्यादा हेल्प करने दो रोटी बनाने के लिए। और एक बार ऐसे ही हम लोग गए हुए थे, तो मामी जी के साथ में, और गुरुजी कहीं से आने वाले थे, कहीं गए थे आने वाले थे, तो और सब लोग सफाइयाँ कर रहे थे, वो मार्बल स्टेप्स की वो सब रगड़ रगड़ के साफ कर रहे थे। और मुझे अभी भी याद है कि मैं भी रगड़ रही थी, और मुझको लगा था गुरु जी आएंगे यहाँ पे, उनके पैर रखेंगे वो, कितना अच्छा होगा। बस यही था, ये भाव नहीं था कि वो भगवान है या वो बहुत बड़े हैं। बस एक एक प्रेम था कि वो आएंगे और वो यहाँ पर अपना पैर रखेंगे, उनके चरण यहाँ पे पड़ेंगे। बस इतना ही था। गुरु जी के स्वरूप को समझना तो मतलब बहुत मुश्किल बात है, लेकिन एक भाव था, और मैं शुक्राना करती हूँ कि वो भाव उस समय था। तो जय गुरु जी ये कहते हैं, तो वो उसको हम साफ कर रहे थे। और उसके बाद सडनली मामी जी ने मेरे को बुलाया, और वो मेरे को पीछे ना उधर कुटी है, एक छोटी सी कुटिया है जहाँ की गुरु जी रहते हैं, वहां पे सब लोग नहीं जाते, लेकिन मामी जी लोग उसको लीप रहे थे। मामी जी और भी लेडीज थी, वो लोग सब इतने फॉर्चुनेट, वो लोग उसको लीप रहे थे। और अंदर कुटी थी, और उस कुटी के अंदर जब मैंने प्रवेश किया ना, तो एकदम उस समय तो मेरे को बिल्कुल लगा कि ये कोई दूसरी ही दुनिया है, ये कोई दूसरी दुनिया। और आज जब मैं रिफ्लेक्ट करती हूँ बाद में, तो मेरे को लगता है कि देखिए वो था गुरु जी का, वो बिल्कुल अकिंचन, वो कुटिया जिसमें कि सिर्फ गोबर से मिट्टी से लीपा हुआ है, जो जगह जहाँ कुछ भी नहीं है। और आप एक तरफ देखिए कि वो जो बड़ा मंदिर है, क्या वैभव है। उसके कार्पेट्स हैं तो आपके पैर धंसे चले जाएंगे, वहां पे झाड़ फानूस हैं तो आपकी आंखें ना बिल्कुल उसी में चिपक जाएंगी, जैसे एक तिरोभाव हो रहा है, एक एक सीन सा बनता जा रहा है, एक चमक दमक। लेकिन गुरु जी का स्वरूप कहाँ वो, और सब कुछ है वहां, वो वैभव, वो जोगा, वो आलीशान, वो लोगों का आना जाना, वो शोर गुल, वो भजन कीर्तन शब्द, सब कुछ बड़े बड़े, कभी कभी गाने भी चलते रहते थे। और कहाँ वो कुटिया जहाँ की गुरुजी रहते थे, जिसको कि सिर्फ गोबर से लिपा गया है, कितना अकिंचन। ये तो हैं तपस्वी, ये हैं गुरुजी, ये हैं शिव, ये है उनका स्वरूप, जो कुछ भी नहीं है और जो सब कुछ है। जो हमें कभी कभी एक मटेरियल उससे जोड़ते हैं, अपनी ओर खींच लेते हैं, और फिर उनका वो स्वरूप जहाँ की कुछ भी नहीं है। कितने बड़े तपस्वी जो इस बैलेंस को कर सकते हैं। हम तो जरा सा में हमारा बैलेंस डगमगा जाता है, बस गुरुजी हाथ पकड़ लें तो हमारा बैलेंस ठीक रहे। और गुरुजी क्या है, वो उस कुटिया में कुछ भी नहीं, सिर्फ शायद वो प्रेम, जो जो लोग गोबर से उसको लीप रहे हैं उनका प्रेम। वही तो गुरुजी चाहते थे ना, कि वो प्रेम रहे, वही हम बिल्कुल हमारा भांडा खाली रहे, और जब हम गुरुजी के सामने जाएं, उनके स्वरूप के सामने जाएं, तो वो हमारा कनेक्शन गुरुजी के साथ हो। काश हम ऐसे हो पाए। बाकी तो गुरुजी की ही इच्छा है, गुरुजी की ही आज्ञा है। उस महायोगी की का जैसा निर्देश होगा, हम उस तरफ चलेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत प्रयास, एक कदम तो हम उस तरफ बढ़ाएं, और गुरुजी तो हजारों कदम खुले हाथों से हमें पकड़ लेंगे, अपनी शरण में ले लेंगे। उनकी तो एक निगाह ही काफी है हमारा कल्याण करने की। और कल्याण करने का मतलब ये नहीं है कि आपको मटेरियल सुख या सब चीज सुलझ जाएंगी। उसको सहने की, उसको करने की जो क्षमता है वो रहेगी। ये ये हमको जानना चाहिए। तो चलिए फिर हम फिर जर्नी के में फिर से जुड़ जाते हैं। मैं तो कभी गुरु जी के बारे में कहती हूँ तो मैं पता नहीं क्या क्या बोलने लग जाती हूँ, मुझे क्षमा करिएगा। क्योंकि आप लोग तो
गुरु जी को ज्यादा अच्छी तरह से समझते होंगे, जानते होंगे, लेकिन एक भाव है जो कि है ना, फिर बहते चले जाते हैं। तो चलिए फिर कुछ और जर्नी से रिलेटेड कुछ बातें हम बताते हैं, हम सुनते हैं, मैं भी रिवाइज कर लेती हूँ अपनी मेमोरी में। तो ये बात होगी, चलिए 2005 वगैरह में ले लेते हैं। 2005 में मेरी बेटी जो है वो, उसने 10th कर लिया था। फिर वो 2006 में 2006 में वो क्लास 11 में थी। और पढ़ने में वो गुरुजी की गुरुजी की ब्लेसिंग से बहुत अच्छी थी, लेकिन सडनली पता नहीं क्या हुआ कि वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई थी, बहुत ज्यादा टेंशन, और उसके साथ में उसको सर दर्द, इतना ज्यादा सर दर्द कि वो स्कूल नहीं जाती थी, कि मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ, सर दर्द है, क्लास नहीं जाना और एग्जाम नहीं देना। तो मैं बहुत परेशान हो गई थी, और क्योंकि मैं उसी स्कूल में पढ़ाती थी तो बड़ा मुश्किल था मेरे लिए बैलेंस करना, क्योंकि लोग कहते थे कि हमको तो मैम जो है डांटती हैं, हम स्कूल नहीं आते, और अब देखो अपनी बेटी घर में बैठ करके पढ़ रही है। क्योंकि जब एग्जाम देती थी तो वो अच्छा कर लेती थी, लेकिन मुझे पता था कि वो घर में सर बात करके सोई हुई है। और मेरे को ये लगता था मैं क्या करूं क्या ना करूं। और 11th का टुवर्ड्स आधा 11th निकल गया था, कैसे निकल रहा था, मुझे लगता था ये पास भी होगी, ये कुछ करेगी भी, क्या होगा, किस तरह से मैं इसका क्या समाधान निकालूं। तो एक जो बच्चा वो इस तरह से सर बात करके सोया रहे सारा सारा दिन, इट वॉज लाइक बहुत डिस्टर्बिंग था, किस तरह से करूं। तो मैंने सोचा ठीक है, मामा जी को फोन करके बताती हूँ कि गुरु जी से कहें। तो मैंने उन दिनों मोबाइल तो नहीं होते थे हमारे पास, तो मैंने फोन किया लैंडलाइन से, मैंने मामा जी का नंबर लगाया, और उस तरफ से आवाज आई, अच्छा बोलो, कैसी हो, क्या हुआ। तो मुझे लगा मामा जी तो ऐसे नहीं बोलते हैं, जोशी अंकल तो इस तरह से नहीं बोलते हैं। लेकिन वो फिर बोले, हाँ बताओ क्या परेशानी है। मैंने कहा मामा प्रणाम, वो विभा के बारे में। हाँ बताओ, विभा को क्या हुआ। मैंने कहा मामा वो उसके सर दर्द, हाँ कोई सर दर्द नहीं, कुछ नहीं हुआ, टेंशन है क्या। मैंने कहा वो गुरुजी की फोटो है मेरे पास, हाँ तो वहाँ उसमें चॉकलेट लगाओ, और शायद जल पानी लगाओ करके भी कहा था, वो लगा के खिला दो, सब ठीक हो जाएगा। और तुम बताओ तुम्हें और क्या परेशानी है। मुझे लगा ये कौन मुझसे ऐसे बात कर रहा है ना, क्योंकि हम तो अपनी तरह से सोचते हैं, क्योंकि ये मेरे से ऐसे कौन बोल रहा है, मामा तो ऐसे बात ही नहीं करते हैं, उनका तो बिल्कुल कट एंड ड्राई होता है बोलने का तरीका। मैंने कहा वो ये, मैंने कहा लेकिन मामा जी फिर मामी कहाँ है, होगी यहीं कहीं। मैंने कहा नितिन हाँ ऑफिस चला गया। मैंने कहा ये पता नहीं, तुम मुझसे बात करो, ये मुझसे कहा तुम मुझसे बात करो। मैंने कहा ये पता नहीं कौन है, क्या क्यों मैं बात कर रही हूँ, कौन है ये, बिल्कुल समझ में नहीं आया। और मैंने फोन रख दिया नीचे, फोन रख दिया। और उसके बाद मैंने थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था, पता नहीं कौन मेरे से सुबह बात करे, और बताओ और क्या परेशानी है, मुझे अपनी सारी परेशानी बताओ। उसके बाद उन दिनों कॉलर आईडी होता था, तो मैंने सोचा मैं कॉलर आईडी में देखती हूँ मैंने कौन सा नंबर डायल कर दिया, डायलिंग में कुछ गलती होगी। प्लीज संगत जी इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। जब मैंने कॉलर आईडी में देखा कि मैंने किस नंबर को डायल किया था, वो नंबर था 0। आप क्या कहेंगे इसको, वो नंबर 0 था, 0, शिवलिंग, गुरु जी महाराज। मैं तो सच में मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। और मैंने तुरंत फिर मामा का नंबर डायल किया, और उस पर उन्होंने बात करी, उन्होंने कहा हाँ क्या हुआ। मैंने कहा "मामा, ऐसे हुआ था, और मैंने देखा कि नंबर डायल किया हुआ नंबर 0 था। तो मामा ने कहा तेरी तो गुरुजी से बात हुई है, और मैं कुछ नहीं जानता इस बारे में। फिर मेरी आगे उनसे कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं हुई, खत्म, मैंने रख दिया फोन। अब क्या करूं। और ये मेरी बेटी का तो सर दर्द है ही है, और मैं बहुत हार करके वो स्कूल से आती, मैं कहा कि गुरुजी आप ही कोई रास्ता दिखाओ, मैं तो दिल्ली नहीं आ सकती त्रिवेंद्रम से, तो आप ही यहाँ आ जाओ या कुछ करो।
ये 2006 की बात है। आप ही कुछ फरवरी वगैरह की बात होगी। आप कुछ करो, आप नहीं, मैं नहीं आ सकती तो आप आ जाओ, लेकिन आपको इसका समाधान करना है। ये ठीक नहीं हो रहा है। तो उस दिन मैं, वही था, मेरी बेटी घर पे थी, सर बांध कर सोई हुई थी, सर दर्द है, और मैं स्कूल से थकी हुई मैं आ रही थी, तो मेरी नेबर है ट्रिवांड्रम में एक बहुत हमको तो पता भी नहीं था, एक मंदिर है देवी का, परणशिरा देवी का मंदिर कहते हैं। तो नहीं सॉरी, आटुकाल देवी का मंदिर है वहां पे। बहुत बड़ा वहां पे, सब लेडीज मिलकर के, लाखों लाखों लोग मिलकर के वहां पे देवी को भोग लगाती हैं। इनफैक्ट सब बाहर तक वो होता है, बहुत माना हुआ उसका, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है उस मंदिर का। तो मेरी जो लैंडलॉर्ड की डॉटर इन लॉ थी, वो पूछ रही थी विभा नहीं गई, मैंने कहा नहीं, और वो तैयार होके कहीं जा रही थी, तो उसने कहा मैं आटुकाल मंदिर जा रही हूँ, तो मैंने कहा ठीक है, विभा के नाम से भी अर्चना कर देना। तो ठीक है, वो शाम को घर आई और उसने कहा कि विभा नहीं गई थी, मैंने कहा नहीं, उसके सर दर्द हुआ है। तो उसने कहा कि आंटी, यहाँ पे एक दूसरा मंदिर है, एक मंदिर है परणचिरा देवी का मंदिर है, वहां पे एक स्वामी जी हैं, वो आयुर्वेदिक दवा भी देते हैं, आप चलेंगी क्या? तो मैंने कहा ठीक है, चलूंगी। ये उसी दिन की बात है, उसके अगले दिन की बात है, जिस दिन मैंने कहा था गुरुजी या तो आप यहाँ आ जाइए या मुझे कोई रास्ता दिखाइए, यू हैव टू डू समथिंग, ऐसे। तो मैंने कहा था ठीक है, मैं चलूंगी। और मैंने अपनी बेटी से कहा, तो वो भी कहा हाँ माँ, मैं भी चलूंगी। तो हम लोग उसके साथ, निमी के साथ मंदिर में गए, और वहां पे स्वामी जी एक बिल्कुल जटा और उस तरह से बैठे हुए थे। और उन्होंने, मेरी बेटी ने जैसे ही प्रणाम किया, उन्होंने कहा कुछ नहीं है, सिर्फ टेंशन है। फोन पे क्या बात हुई थी आपको याद है? कुछ नहीं है, टेंशन, और कुछ नहीं है इसको, टेंशन है। और फिर उन्होंने कहा कि ये लहसुन इसको गरम करके लहसुन 5 दिन खिला देना, और बेकार का टेंशन पाल रखा है इसने। एग्जैक्ट यही वर्ड्स थे। और पानी पीना कहा उससे। देखिए वही बात, वो तो कहा था चॉकलेट लगा के खिलाना गुरु जी के स्वरूप को, और यहाँ उन्होंने कहा था कि लहसुन दो और कुछ नहीं है, टेंशन है। समहाउ मेरा भी, मेरी बेटी का भी एक ऐसा कनेक्शन बना वहां पे उस मंदिर से और स्वामी जी से, क्योंकि वो बात कहीं पर रेजोनेट कर गई। और ये तो गुरु जी का ही आशीर्वाद है कि उसने 2007 में बहुत उसका स्कूल का सेकंड रैंक आईआईसी में था। और उसके बाद वो, देखिए अभी तो वो, उसके बाद इंजीनियरिंग करा उसने, और आज वो कनाडा में है, उसकी भी बेटी है। हाँ, उससे जुड़ा एक और सत्संग बताती हूँ, देखिए कैसे गुरुजी ने जोड़ा। और हाँ, ये स्वामी जी से मैंने एक बार गुरुजी का जिक्र किया था, उन्होंने कहा था मैं पंजाब में उनसे मिला हूँ, मैं पंजाब में उनसे मिला हूँ, ऐसे कहा। तो उनको तो नहीं पता था गुरुजी पंजाब से हैं या क्या है, इन लोग, इनका आपस में क्या कनेक्शन था। मैं तो गुरुजी से उनके बारे में, मतलब वैसे फिजिकली मैं बता भी नहीं सकी, लेकिन गुरुजी ने ही तो रास्ता दिखाया, गुरुजी ने ही वो मार्ग दिखाया। क्योंकि मैं इतना थकी थी, इतना हार गई थी कि यार गुरुजी का मैं कैसे शुक्राना कहूँ, कैसे मैं करूँ कि आज, अभी ये बात हुई थी कि अभी अब मेरी बेटी कनाडा में है। और यहाँ कनाडा से एक बात और याद आई आई है। वहाँ पे मेरी कजन है, मेरी मौसी की बेटी है भावना, उसके तो गुरुजी के साथ बहुत बड़े बड़े सत्संग है, और जोशी आंटी ने कई बार वो सत्संग सुनाए भी हैं। उन सत्संगों में अभी नहीं जाऊंगी। तो भावना ने से मेरे को याद आया कि यही बात, जब हम मैं वो फोटो वाली बात बताती कि मुझे, सॉरी मैं आगे पीछे चलती जा रही हूँ, लेकिन वो मुझे वो छोटा सा स्वरूप मिला था चंडीगढ़ में, जब हम गुरु जी के पंचकुला में जब हम दर्शन करने के लिए गए थे। तो वो जो छोटा वाला स्वरूप था ना, उसको मैंने अपनी पूजा में रख लिया था। और मैं तो ये नहीं जानती थी कि गुरु जी शिव जी हैं, ऐसा एहसास भी नहीं था, लेकिन मैं उसको हमेशा सोमवार को उस स्वरूप को एक अक्षत कुमकुम और अक्षत में लगाती थी उस स्वरूप को। और एक बार जब हम दिल्ली गए थे, तो भावना भी आई हुई थी। और
हम गुरुजी प्रसाद देते थे, कड़ा प्रसाद देते थे। तो हम लाइन में खड़े थे प्रसाद लेने के लिए, और भावना मेरे पीछे खड़ी थी। तो मैं ये सोच रही थी कि गुरुजी आपके तो यहाँ इतने लोग हैं, इतने एक से एक आपके भक्त हैं, और इतने क्लोज आपके डेवोटीज हैं। मैं त्रिवेंद्रम के उस कोने में बैठ करके आपके उस छोटे से स्वरूप को, सिर्फ मंडे को एक चावल का दाना लगाती हूँ, आपको ये बात पता भी होगी कि नहीं। ऐसे मैं मन में सोच रही थी, और हम लाइन में खड़े थे, और काफी दूर थे हम लाइन में। और जैसे ही मैंने ये सोचा और मैं गुरुजी की ओर देख रही थी, ये सोच मन में सोचा, और गुरुजी ने ऐसे डायरेक्टली मेरी ओर देखा। डायरेक्टली, बिल्कुल आंखों में आंखें डाल करके डायरेक्टली गुरुजी ने वो देखा। आज भी याद करके मतलब पता नहीं मैं कोई और दुनिया में चली गई हूँ। डायरेक्ट गुरुजी ने ऐसे देखा मुझे, और आंखें जैसे एक्सेप्टेंस में बंद करते हैं ना, ऐसे आंखें बंद करी उन्होंने। उतनी भीड़ में मेरे मन में ये बात है, और गुरुजी ने ऐसे एक्सेप्टेंस में आंखें बंद कर ली, और मुझे जवाब मिल गया। तो भावना ने इनफैक्ट मुझसे पूछा कि दीदी क्या हुआ, गुरुजी ने आपको देखे ऐसे आंख क्यों वो करी, बंद क्यों करी। मैंने कहा मैं बाद में बताती हूँ। और हम प्रसाद लेकर के, जब हम लंगर प्रसाद खाए थे, मैंने उसको ये बात बताई। तो भावना जो भी कनाडा में है, वो तो इस बात को भूल गई, क्योंकि उसके साथ तो गुरु जी के बहुत बहुत से सत्संग जुड़े हुए हैं, बहुत कृपा, बहुत ब्लेसिंग्स सभी पर होती है, उस पर भी बहुत विशेष ब्लेसिंग्स रही हैं गुरु जी की। तो वो भूल गई, लेकिन मुझे अच्छी तरह से वो दिन अभी भी याद है। तो कैसे गुरुजी उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, मतलब, और बता दिया मेरे को कि ये एक्सेप्ट किया है। तो इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स मेरे को भावना के नाम से ये बात आई, ये ब्लेसिंग की। और मैं वो अपनी बेटी के बारे में बता रही थी कि वो कनाडा में है। तो अभी 6 फरवरी को मेरे सन इन लॉ का बर्थडे था। तो वो लोग सब पूरा ग्रुप जो है, वो और उसके फ्रेंड्स, वो लोग कहीं एयरबीएनबी जो होते हैं उसमें वो लोग ने एक लेकर के वहां वो लोग रहने के लिए गए थे। अभी की बात है ये। तो वहां से फिर उसने मेरे को वीडियो कॉल किया, और वीडियो कॉल करके वो लोग उस वीकेंड में गए थे, बर्थडे के बाद वीकेंड में गए थे। तो उसके बाद उसने कहा माँ मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ। आप और उसने काफी ऊपर एक कैबिनेट था। उस कैबिनेट को उसने खोला, तो पहले तो मुझे गणेश जी की मूर्ति दिखाई दी उसके अंदर। और उसके बाद जो लाइट ऑफ डिविनिटी, इवन यहाँ पर जो दिख रही है ना, लाइट ऑफ डिविनिटी की बुक में भी जो पीछे रेड कर्टन में गुरु जी का जो ये वाला स्वरूप है, ये वाला स्वरूप गुरु जी का वहां पे रखा हुआ था। सोचिए, बिल्ट में कनाडा में जहाँ एयर बीएनबी में जहाँ वो लोग हैं, वहां ये स्वरूप रखा हुआ है। गुरु जी कहाँ नहीं है, और कैसे बताते हैं कि मैं सब जगह हूँ ना। शिव सब जगह प्रेजेंट हैं, और वो कैसे आभास करा देते हैं कि वो प्रेजेंट है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। और ये स्वरूप को लेकर के तभी कहते हैं शिव जी, गुरु जी का, शिव जी का जो ये स्वरूप है, ये ये जीवन शिव, शिव जी गुरु जी ही हैं ये। हम इसको सिर्फ स्वरूप ना समझें, इसके साथ छेड़छाड़ ना करें। ये शिव जी हैं, ये हमारे गुरु जी हैं। अगर आप भी अभी आप देखें अपने स्क्रीन पर, देखिए गुरु जी की आंखें, देखिए वो लगेगा वो आपसे बातें कर रही हैं। तो मैं एक और चीज ये बताना चाहती हूँ। जिस दिन वो वो वाली रात जब की गुरु जी ने अपना ये चोला छोड़ा था, वो मई, आखिरी मई 2007 की जो बात है। मैं तो ट्रिवेंड्रम में थी। तो ट्रिवेंड्रम में मुझे एक ड्रीम आया था, बड़ा अटपटा सा ड्रीम था कि नैनीताल में जो हमारा घर है उसके आगे, हम उसको गधेरा कहते हैं, मतलब पहाड़ी जो स्लुइस गेट्स खोलते हैं नैनीताल के लेक के, तो वो पानी पूरा एक पहाड़ी नदी की तरह वहां पर बहता है उसमें। गर्मियों में कम पानी रहता है, तो बोल्डर्स भी रहते हैं उसमें। तो मैंने सपने में देखा कि मामी जी वो बोल्डर्स पे बैठी हैं, उनके पास एक ब्लैक कलर का फोन है, और वो फोन रिंग करता है, और उसके बाद मामी जी बहुत रो रही हैं।
और मैं बहुत चिंतित हूँ, और मैं सोच रही हूँ क्या हुआ, क्या हो गया, क्या हो गया। तो कोई कह रहा है कि हाँ मामा जी ठीक हैं, सब ठीक है करके, ऐसे कोई मुझसे कह रहा है। और मेरी नींद खुल गई। मैंने अपने हस्बैंड को भी ये ड्रीम बताया, और थोड़ी देर बाद मेरे पिताजी का फोन आया कि गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया है। गुरुजी कैसे चीजों का आभास करा देते हैं। और मेरे को एक वो तो लगा कि ये प्रेजेंस, वो फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, लेकिन जब उसी समय मेरे को ये लगा जैसे ये आभास दे रहे हैं। तो जब वो गुरुजी उसमें फिजिकल प्रेजेंस में थे, हालांकि वो बहुत अच्छा लगता था उनसे मिलना, और जो लोग इतने करीब रहे हैं, जिन्होंने उनके हाथ पैर दबाए हैं, जो उनके साथ इतना रहे हैं, तो वो फिजिकल प्रेजेंस थी बहुत अच्छी। लेकिन जो उनका ये विराट स्वरूप है, जो घर घर में, दिल दिल में अंदर बैठा हुआ है, वो स्वरूप तो एक छोटे से उसमें कैद हो गया था ना। और उसमें क्या था कि लोगों को ये था कि गुरुजी ने मेरे मेरे को देखा, मेरे को नहीं देखा, मेरे को ये कहा, मेरे से मना किया। तो उसमें काफी चीजें मतलब टसल्स, टिप्स होने लगे। और जब गुरुजी इतने व्यापक हो गए हैं, तो गुरुजी हर जगह हमारे साथ हैं, हमें एम्ब्रेस कर रहे हैं हर जगह। तो कितनी कितना उन्होंने अपने आप को, जो जैसे वो हैं, विशाल हैं, परिपक्व, विस्तृत हैं, वैसे वो बन गए हैं, वैसे वो स्वरूप को हमको अब दिखाना चाहते हैं। तो ये नहीं कि किसी संगत ने उनके साथ समय बताया, नहीं बिताया, वो हर समय आपके साथ है, बस वो आभास हमको करते रहना चाहिए। तो ये जो स्वरूप है ना, ये कितना हमसे बोलता है। अभी पिछले साल की बात है, हम लोग पूना में थे, अ, पिछले साल, जो उन गुरु जी के समाधि का दिन था, और सुबह शिव पुराण का भी सेशन चलता है, और उषा आंटी बोल रही थी, और मेरा मोबाइल खुला हुआ था। उसमें वो गुरु जी का एक और छोटा सा रूप मुझे मिला था, जो मुझे अब याद नहीं किसने दिया था, शायद नितिन ने दिया था, क्या दिया था। वो रखा हुआ था एक पर्स में, जब हम त्रिवेंद्रम से शिफ्ट कर रहे थे तब मुझे वो स्वरूप मिला था। तो वो स्वरूप मैंने अपने पर्स की, जो मेरी फ्लिप कवर है, उसकी पॉकेट में रख दिया था। तो गुरु जी का वो चेहरा दिखता रहता है उसमें। तो गुरु जी का वो स्वरूप है जिसमें कि कोई तिलक नहीं लगा हुआ है, टीका नहीं लगा हुआ है उसमें। वो वहां पे था, और उषा आंटी बोल रही थी, मैं सुन रही थी। सडनली उस स्वरूप के ऊपर एक तिलक जैसा, अभी आपको अगर आपके उसमें दिख रहा है, ये जूम प्लेटफॉर्म में, जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जो गुरु जी का स्वरूप है जिसमें टीका लगा हुआ है, ऐसा तिलक गुरु जी की उस फोटो में आकर के लग गया। मेरे को लगा ये कहाँ से आ गया, और मुझे लगा ये गीला होगा, इससे कुमकुम है। तो मैंने उसको छुआ नहीं, और मैंने अपना दूसरा फोन लेकर के जल्दी से उसकी फोटो ले ली। फोटो ले ली, उसके बाद मैंने उसको छुआ, तो वो गुलाब की सूखी हुई पंखुड़ी थी। वो कहाँ से आई, कैसे, गुरु जी के माथे में तिलक जैसी लग गई। और मैं जल्दी से, मैंने अपने हस्बैंड को देखा, और मैं मंदिर में गई, अपने जो पूजा घर है वहां पे गई। और मैंने वहां से ऐसी गुलाबों की खुशबू आ रही थी, और मेरे हस्बैंड को भी आई। और एक सेकंड के लिए, बहुत देर के लिए नहीं, वो गुलाबों की ऐसी खुशबू, ऐसे ना जैसे पूरा हम लोग डूब गए हैं उसमें। ये अभी रिसेंटली बात है। तो गुरुजी कहीं नहीं गए, गुरुजी तो और व्यापक होके हमारे कितने करीब हो गए। कैसे वो अ, व्याप्त हैं गुरुजी, है ना। तो यही लगता है। और जैसे अगर अ, बस हमको चाहिए कि हम अपना भांडा साफ रखें, कोशिश करें। नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट एक्सेप्ट करें कि हाँ गुरु जी हमारे साथ हैं। जैसे है ना कि अगर हम कह दे कि गुरु जी आप हमारे साथ रहो, अगर गुरु जी हमारे साथ रहेंगे, और मान लीजिए आके खड़े हो गए हमारे साथ, और कहें चलो हर समय साथ रहूंगा, हम कैसे रहेंगे फिर उस समय। क्या हम छूट और ये सब का सहारा लेंगे, गुरु जी हमारे साथ हैं खड़े हुए। अगर भगवान हमारे साथ आके सच में खड़े हो जाएंगे, तो हमारे को कैसा हम अपना भांडा रखेंगे। ये हमको सोचना चाहिए, मुझे लगता है। और जैसे वो, जब हम गुरु जी की शरण में जाते हैं, ठीक है, हो सकता है हम कभी कुछ मांगने के लिए जाएं, लेकिन उससे थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि वो एक रास्ता है, वो एक जरिया है गुरु जी से जुड़ने का। और उससे जुड़े, लेकिन उसी में चिपके ना रहें, और उससे और आगे को बढ़ने की हम कोशिश करें। कोशिश तो करें, और फिर देखिए आप गुरु जी कैसे हाथ पकड़ करके हमें संवारते हैं,
कैसे हमें अपने पास रखते हैं, कि वो उनकी जो चिट्ठी दुनिया है उसके भी शायद हमें दर्शन हो जाए कभी, वो हमें अपने साथ रखे रहें। तो जो गुरु जी क्या है, खुशबू हैं, कितने वो रहते हैं हमारे साथ। और गुरु जी को हम कैसे, हम उनके उनकी इबादत कैसे कर सकते हैं, उनका शुक्राना कैसे कर सकते हैं। मेरे को तो यही लगता है कि वही हम जो मानस स्तुति है वो कर सकते हैं, कि हम मन में गुरु जी की पूजा करते रहें, कोई और नहीं समझ में आता तो वही करें कि रत्नैः कल्पित मानसम हिमजलैः स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृग मदा मोदांकितम चंदनम जाति चंपक बिल्व पत्र रचितम पुष्पम च धूपम तथा दीपम देव दया निधे पशुपते हित कल्पितम क्रियताम। ऐसे ही और भी चीजें हम दिल से गुरु जी को समर्पित करते हैं। हर चीज, हर पल, हर पल वो सोहम, हर सांस अंदर जा रही है, गुरु जी का जाप चल रहा है। हर समय नहीं हो पाएगा, लेकिन एटलीस्ट कॉन्शियस रहें इस बात के लिए, जिस समय हो सके उस समय कॉन्शियस रहें कि ये हमारी सांस है, गुरु का मंत्र हमारे अंदर, ये सांसों का आवागमन जो चल रहा है, ये गुरु जी ही आ जा रहे हैं हमारे अंदर। यही मंत्र जाप चलते रहे, निरंतर चलते रहे, तो गुरु जी से कनेक्ट होने का ये बहुत वो है। तो तब हम कह पाएंगे कि आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयो प्रदक्षिण स्तोत्राणि सर्वा गिरः यद यद कर्म करोमि तदखिलम शंभो तवाराधना। कि आत्मा तुम गिरिजा ही हो, उनकी सहचरी हो, मेरी आत्मा। और ये जो मेरे प्राण है, प्राणवायु है, जो ये शरीर है, वो प्राण जो है उनके सहचर हैं। और ये शरीरम गृहम, ये जो मेरा शरीर है आपका ही घर है, आपका ही मंदिर है। और जो ये विषय उपभोग हैं ये आपकी पूजा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम विषयों में हर समय लिप्त रहें, ये आपकी पूजा है। आप पूजा की तरह आप ऐश करोगे तो कितना अच्छा होगा। जो गुरु जी कहते थे ना, ऐश कर, वो हम जो जो कर रहे हैं, जो जो हम अ, अ, विषयों में जब लिप्त हैं, तो वो पूजा की तरह उसको रहें, तो हम कभी गलत कर ही नहीं पाएंगे। और जब सो भी रहे हैं, वो क्या है, वो समाधि की स्थिति है, गुरु जी की समाधि में हम चले जा रहे हैं। और जब हम चल रहे हैं तो एक एक जो हमारा स्टेप है वो क्या है, आपकी प्रदक्षिणा है, आपके चारों ओर घूम रहे हैं। और जो जो हम बोल रहे हैं वो आपके ही गुणगान हैं, आपका ही स्तोत्र है। तो जो जो कर्म कर रहे हैं वो हे गुरु जी, हे शंभो, वो आपकी आराधना है। और ऐसा अगर हमारा जीवन गुरु जी हमको डायरेक्शन दे दें, ऐसे हम जोड़ लें, तो कितना अच्छा होगा। यही हमारी प्रार्थना है। और मैं जब ये पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि जो लाइट ऑफ डिविनिटी है उसमें युग पुरुष ऑफ आर एज, वो मेरे पिताजी के का सत्संग उसमें है। मेरे पिताजी भी एक बहुत एक पहुंचे हुए एक अलग उसमें थे। और जब वो गुरुजी से मिले, वो भी शुरू करते हैं महेंद्र स्तोत्र की पंक्तियों से, उसको उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन से शुरू करते हैं कि गुरुजी का वर्णन करना तो बिल्कुल असंभव है। कैसे है, जैसे वही महेंद्र स्तोत्र कहा जाता है कि असित गिरि समम कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम नयाति। कि जो ये काले पहाड़ हैं इनको पीस करके कालिक बना ली जाए, और समुद्र के पानी में घोल करके स्याही बना दी जाए, और जो कल्प तरु है उसकी लेखनी बना दी, उसकी शाखा की लेखनी बना दी जाए, और ये पूरी पृथ्वी को पेपर बना दिया जाए। और फिर शारदा या सरस्वती समय को पूरे समय को ग्रहण करके लिखना शुरू कर दें, तब भी वो हे ईश
आपके गुणों के पार नहीं जा पाएंगी, आपके गुणों से आगे नहीं, आपके गुणों का वर्णन नहीं कर पाएंगी। तो हम क्या गुरु जी का वर्णन कर सकते हैं? आप अगर उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो पिताजी ने ये भी बताया कि कैसे गुरु जी सचखंड का दर्शन करा देते हैं हमको, कैसे वो हमको अपने स्वरूप का ही दर्शन करा देते हैं। कि उसमें उन्होंने रामचरितमानस की लाइन को कोट किया है कि मैं यहीं से पढ़ देती हूँ कि उन्होंने लिखा है कि रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि मम दर्शन फल परम मनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। कि हम अपने स्वरूप को देख लेते हैं। और पिताजी भी जैसे गुरु जी के दर्शन करना चाहते थे, और उन्होंने जोशी अंकल को 2 लाइन लिखी थी। उन्होंने ये लिखा था कि गुरु जी से ये लाइन लिखी थी, इब्न आदम अदम की कोई दुआ करे, मेरे दर्द की कोई दवा करे, ऐसा गुरुजी को कह देना। उन्होंने ऐसा लिखा था, और उधर से गुरुजी का बुलावा आ गया और वो गुरुजी के दरबार में पहुंचे, और मामी जी बताती कि वो सीधे गुरुजी के पास गए और उनके चरण दबाने लगे, और गुरुजी भी मुस्कुराने लगे। और पिताजी ने बताया कि मेरे पिताजी भी के भी सर पे बाल नहीं थे, तो उन्होंने गाना बजवाया उनके लिए, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता था। इतने विनोदी गुरुजी, इतने ज्ञानी, इतने मतलब ईश्वर होकर के भी इतना विनोद वो करते थे। तो अ, पिताजी ने उसमें लिखा कि कैसे सचखंड का, अपने स्वरूप का दर्शन कराते हैं, और कैसे धर्म कांड चरम कांड ये सब वो पार करवाते हुए गुरुजी हमें सचखंड का दर्शन कराते हैं। वहां से वो आए हैं, वही है वो लाइट ऑफ डिविनिटी, वही पर ब्रह्म है, और वही स्वरूप का वो हमको दर्शन कराते हैं। क्योंकि हम भी अंदर, गुरु जी हमारे अंदर ही बैठे हैं ना, तो वो गुरु जी भी ये कहते हैं कि रब तुम्हारे अंदर बैठा है, देख लो, अंदर ही उसके दर्शन कर लो। तो गुरु जी की तो खैर हरि अनंत, हरि कथा अनंता, तो पार ही कभी नहीं पा सकेंगे, और मैं फिर बोलती ही चली जाऊंगी। तो इसलिए मैं थोड़ा अपने को कंट्रोल करके एक बात ये कहना चाहती हूँ कि जब हम गुरु जी को एक विश फुलफिलिंग एटीएम की तरह ना देखें, हम गुरु जी के उस स्वरूप को प्रेम आनंद के स्वरूप में मिलने की कोशिश करें, और हर चीज जो आती है जीवन में उसको गुरु का प्रसाद समझे। जैसे कि हम, हमारे सामने जब लंगर परोसा जाता है, तो लंगर में हमको सब चीज दी जाती है, और सब चीज खानी है क्योंकि वो दवा है, और वहीं पर उसको खाना है, कोई चीज छोड़नी नहीं है, सबके साथ शेयर करके खाना है। इसी तरह जीवन में जो जो आता है उसको वो लंगर समझ करके, मुश्किल है लेकिन उसको लंगर का प्रसाद समझ करके आप ग्रहण करिए और खाइए, उसको, उसका अनुभव करिए, तभी वो आप उस प्रसाद को छकेंगे। तो वो गुरु का प्रसाद है, वो आपके लिए दवा है। वो कड़वा भी होगा, मीठा भी होगा, तीखा भी होगा, हर तरह का होगा, लेकिन वो आपकी दवा है। गुरु का प्रसाद समझ करके क्या हम उसको हर दिन जब सुबह उठें तो हर दिन को सोचें कि आज मेरे सामने नया कुछ परोसा है, गुरु जी का ही लंगर है, और उसको मैं दिल से स्वीकार करता हूँ, करती हूँ। जब सोएं तो एक बार मंत्र जाप करके, जो भी आपको मंत्र जाप अच्छा लगता हो, जो भी आपको अच्छा लगता हो, वो आप अ, वो स्मरण करके आप उसको चांट करके सोइए, और देखिए कितना फर्क। ओम नमः शिवाय ही कहते हुए सोइए, और देखिए जब आप सुबह उठेंगे ना, आपके अंदर वही जाप चल रहा होगा, तो वो आपकी नींद भी बड़ी अच्छी होगी। और उठने के बाद जो जो आ रहा है जीवन में, उसको आप उस लंगर प्रसाद की तरह स्वीकार करने की कोशिश करें। मैं भी नहीं कर पाती, मतलब हम ऐसा करें तो कितना अच्छा होगा। जैसे गुरुजी कहते थे अपने भांडे को साफ रखें, एक तो भांडे को साफ रखें तो मैल ना चिपकने दे जो है उसको, क्योंकि जब साफ होगा, और खाली रखें उसको, इतने अगर बहुत अपने ज्ञान से उससे सब बातेंगे तो भी उसमें गुरु जी की कृपा कहाँ आ पाएगी। तो पहले उसको खाली रखें, उसको साफ रखें, तब हम उसमें गुरु की कृपा को हम समेट पाएंगे, और समेट लेंगे तो हमारा जीवन, तो हमारा तो कल्याण ही कल्याण है, हमारी तो ऐश ही ऐश है, जैसे गुरु जी कहते थे। तो इसके लिए हमें भी थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा मैं समझती हूँ। तो
मैं तो ये कहती चली जाऊंगी, मुझसे जो जितनी भी भूल हुई है उनके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। और लाइट ऑफ डिविनिटी का जो लास्ट पेज है, उससे जो उसमें जो प्रेयर है, उसको कहते हुए मैं एंड करना चाहूंगी कि द गुरु इज द वर्ड, दिस इज हिज वर्ड, his word empowers satsangs, his satsang empowers devotees. The guru is truth made manifest in the word. The word is blessed, the word is love, enshrined in this a book of blessings. By rightful remembrance of his word, honor him, our holy father, for he watches and loves us still. वो हमेशा हम पर कृपा कर रहे हैं, तो हम उनको बस उनका शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज का कह सकते हैं। तो इसी बात पर आइए एक बार दिल से गुरु जी के चरणों को, वही जो लाइट ऑफ डिविनिटी में आप चरण स्वरूप का ध्यान करें, या जो भी आपको अच्छे, जिस स्वरूप का आपको ध्यान अच्छा लगता है उसका ध्यान कर लेते हैं, और एक बार मंत्र जाप कर लेते हैं। सब अपने अपने जहां जहां बैठे हैं वहीं एक बार इस मंत्र जाप को करें। हमेशा करते रहते हैं, एक बार साथ में बैठ करके इस मंत्र जाप को मन में करें या जोर से कर लें। तो चलिए मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, भूल चूक के लिए क्षमा चाहती हूँ। जय गुरु जी।